आज 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन इस गाने के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि यह गीत फिल्म आवारा का है, जो सन 1951 की फिल्म है। उस दौर का हिंदी फिल्म संगीत मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था। एक तरफ हिंदुस्तानी फोक शास्त्रीय संगीत और गजल मुजरों की परंपरा पर आधारित देशी गीत आते हैं, और दूसरी तरफ पश्चिमी वाद्य संगीत से सजे हुए पश्चिमी धुनों के क्लब सॉन्ग होते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था आम दर्शकों का मनोरंजन करना, उनको थिरकने को मजबूर कर देना, अंग्रेजी जीवन शैली से चौंधियाना, ललचाना और उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाना, जहां वे अपनी रोजमर्रा की दुनिया की बेलज्जती, थकान, महरूमियत और कमतरी को भूल जाएं और कुछ पलों की उधार चमकदार जिंदगी जी लें। फरकते नृत्य गीतों और लुभावनी ठुमरियों के समानांतर इन क्लब गीतों का लक्ष्य भी श्रोता को कुर्सी से चिपकाए रखना था और कुछ हद तक फिल्म की रिपीट वैल्यू को तैयार करना था। राज कपूर भी इन क्लब गीतों की अनिवार्यता से नहीं बचे। आग, आवारा, बरसात, श्री 420, यहाँ तक कि जागते रहो तक में उन्होंने क्लब गीत या अंग्रेजी बीट्स के उत्तेजक नगमे रखे। अनारी उनके बैनर की फिल्म नहीं थी, फिर भी आप वहाँ 1956, 1957 जैसा गुलगपारिया क्लब नंबर पाते हैं। लेकिन राज के ये क्लब गीत मोटे पतले तौर पर फिल्म की पटकथा से जुड़े होते थे और फिल्म के मूड को या उस मूड को कंट्रास्ट को रचते थे, जिससे कथा के भीतर एक आयरनी, जिसे व्यंग्य कहा जाता है, का कूट आता था। इन गीतों को क्योंकि अक्सर शैलेंद्र लिखते थे और राज कपूर भी, क्योंकि वे शैलेंद्र की तरह ही जिंदगी के उदास फलसफे को पसंद करते थे, इस जोड़ी के क्लब गीतों में मनोरंजन के साथ साथ फानी जिंदगी के उदास संकेत भी मिलते हैं। बरसात की पतली कमर है, तिरछी नजर है को अर्थ के हिसाब से सुनिए आप दंग रह जाएंगे। महान राज कपूर वहाँ जिस्मानी और रूहानी मोहब्बत के बीच एक छोटी सी संगीतमय बहस छेड़कर गाने को नारी प्रेम के पक्ष में, नरगिस के पक्ष में और भोगवादी आशिक प्रेमनाथ के विपक्ष में उठा देते हैं। कई बार अपने गीतों में वे उल जलूल कॉमिक शब्दावली भी लाते हैं, जैसे दिल का हाल सुने दिल वाला, ईचक दाना बीचक दाना, तीतर के दो आगे तीतर वगैरह। मगर कहीं न कहीं उनके ये गीत संगीत के सोगवार मिजाज और मायावीपन को टुनका जाते हैं। आवारा के इस गीत में यद्यपि ऐसा कोई प्रत्यक्ष काम नहीं है, फिर भी मजा मार ले, मदवस्त जवानी है, मौसम रंगीन है, 1 2 3 और कूद जा मांस की नदी में जैसे सिनेमाई टटके और मृग मरीचिका की ओर तांजिया इशारे हैं। आवारा की साम्यवादी पृष्ठभूमि में यह गीत सामंतवादी रंगीन मिजाजी के खिलाफ उपहास का हल्का सा छींटा बनकर आता है, जैसे गरीबों के बच्चे धन्ना सेठ की भीगती हुई कार पर कागज का तीर फेंक देते हैं। आवारा और बरसात के नायकों पर गौर करें। वे नाइट क्लबों में थोड़ी सी चहलकदमी करके फौरन सकारात्मक मूल्य के राजमार्ग पर आ जाते हैं। लक्ष्य हमेशा वही है। आवारा में शमशाद बेगम का एक गीत है, यह क्लब गीत शमशाद की आवाज़ और उस आवाज़ का असर, क्योंकि गाने के मूड तथा लफ्जों के मानी से भरपूर मेल खाता था। प्लेबैक के लिए राज ने शमशाद को ही चुना। शमशाद की आवाज़ में खुनक है, ठसक है, मिर्ची सा तीतापन है। इसी के साथ उसमें खेलंदरापन, शोखी, फिकर नोट और मजा मार ले दुनिया भार में जाए वाला चटकरंग है। शैलेंद्र गीत को 1 2 3 जैसे लफ्जों से शुरू करते हैं, मगर यह मात्र तुकबंदी नहीं है और न धुन को आधार देने वाला कोई भी लफ्ज है। इमेज यह थी कि ऐशो इशरत और मजा मौज का समंदर ठाठे मार रहा है। मियाँ 1 2 3 बोलो और कूद जाओ जीवन की रंगीनियों में। यह सिनेमा की अपनी व्याकरण है कि आदर्श को स्थापित करना है तो पहले अनादर्श को रंगीन बनाकर पेश करो और आगे उसे रद्द हो जाने दो। तो राज कपूर कला की शर्त के भीतर कंट्रास्ट को तीखा करते हैं और इस क्लब गीत को ज़्यादा से ज़्यादा मादक, मांसल और मायावी बनाते हैं।
शमशाद की जांबाज नवतती हुई आवाज को खदबदाता हुआ गोश्त देती हैं। नर्तकी कुक्की की काया, उसका मीठा चेहरा, कमर की लचक और खुलकर खिलती हुई मुस्कान जिसमें कुक्कू की उज्जवल दंत पंक्तियां याद आती रह जाती हैं। शंकर जयकिशन का संगीत भी आबाद उल्लास, अटूट जवानी, बगावती बेफिक्री और समेटने के बाहर पड़ती भोग राशि को साजों से खुलकर पकड़ता है और मादक विस्तार देता है। उस दौर के लिहाज से यह गाना, इसका फिल्मांकन और कुक्कू की मासूम मुस्कान से जुड़ा हुआ उसका लतीफ खिलाफती बदन दर्शकों रिझा गया। फिल्मी संगीत के रसिकों को अरसे तक याद आती रहीं वे चूड़ियाँ जो शमशाद आपा के गले में बजती थीं और ओठ चबाकर हाथ मलने के सिवा दर्शक को कहीं का न छोड़ती थी। हमारे एक मुंह बोले काका जो तब जवान थे और अपने राम बच्चे फच्चे थे, कुक्कू शमशाद और शंकर जयकिशन के इस जुर्म से बेचार होकर कहते थे, क्या बताऊं, साला तेरी काकी से 2 रोज तक लड़ता रहा। वो जमाना, वो भोले लोग, वो मेलोडी, वो सिनेमा की माया और बिरली आबादी के बीच पलता हुआ प्रेम भाव सब शिद्दत से याद आता है आज। यहाँ तक कि नरगिस ने जब सुनील दत्त से शादी कर ली तो एक अजीब सी उदासी तैर गई थी सिनेमा के दीवानों में। यह गीत उस दौर की याद जगाता है, इसलिए हल्का फुल्का होने के बावजूद दिल को आज भी छू जाता है। इसके बाद साज तेज हो जाते हैं, टेंशन बिल्डअप होता है और हम चक्कर खाते हुए जैसे परेशान हवाओं में उछाल दिए जाते हैं। उसके बाद सब कुछ स्तब्ध, समाप्त। आप कहेंगे गीत में दम नहीं है, मैं भी कहूँगा हाँ, पर फिर भी एक दौर की याद तो है यहाँ। राज नरगिस के मशहूर जोड़े की स्मृति खरोचे तो हैं यहाँ। हम हैं SJ की हंसती खिलखिलाती मौसी की दिलकशी, जिसके बीच से एक कद्दावर पहाड़ी आवाज की खुनक उठती है, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। बताइए उम्र के मारों की जिंदगी के आखिर शह यादों के सिवा क्या बचता है, जिसके दम पर भी अपनी डगमगाती जिंदगी को कहीं टिका रखें और अपनी नज़रों में जीने का बचा खुचा अभिनय सफलता के साथ कर सकें। मेरे नदीम, जिंदगी की चिड़ियाँ यादों के पंख से उड़ा करती हैं। समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मुकाम तेरी राह गुजर में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।